हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। हाथ क्यों उठा रही है बच्चे पे? बस कर दे। मैं पागल नहीं हुई हूँ, इस बच्चे ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, इसको छोड़ूंगी नहीं। आज या तो उसका सर पटेगा। अरे मैंने कभी तेरे ऊपर हाथ उठाया इस तरह? हो क्या गया है तुझे? अरे छोड़ दे, क्या उसकी जान लेगी तू? जा अपना काम कर, मैं देख लूंगी इसे। इधर आ मेरे पास। क्या समझाएंगी आप बीच में क्यों आ रही है? लातों के बोते बातों से नहीं मानते, पागल कर दिया मुझे। अरे बस कर दे बतूल, खुदा का वास्ता बच्चे को मत मार। मैं देख लूंगी उसको, मैं समझाती हूँ। जाओ जाओ अपना काम करो। मैं समझा दूंगी। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? और इतना ढेरों शैम्पू सर में भर लिया। बेटा मम्मा नहीं आएंगी, अब नहीं आएंगी। मुझे अम्मी से बहुत डर लगता है। अच्छा तुम हटो, हटो पीछे, मैं बंद करती हूँ। ये क्या हरकतें हैं बेटा तुम्हारी? सारे तुमने देखो सर में आए है। चलो जाओ अच्छी तरह से अपना सर धो और जल्दी से निकलो, फिर कपड़े पहनो आके। या अल्लाह ये बच्चा, ओफो। आजा मेरा बच्चा, अच्छी तरह नहाए ना? जी। साबुन अच्छी तरह निकाला, शैम्पू धोया? लाओ लाओ मेरा बच्चा। नानू मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे बेटा क्यों अपनी माँ को तंग करते हो? तंग करते हो तो उसे गुस्सा आता है फिर। नानू मैं इस दफा आपके साथ गांव चला जाता हूँ, मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे बेटा जरूर आना अपनी माँ के साथ छुट्टियों में, अभी तो तुम्हारा स्कूल है ना। नानू मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैं स्टेला हूँ। पगले, ये किसने कहा? शहीर ने। वो कौन है? शहीर इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो कहता है जो स्टेली माएँ होती हैं वो ही ऐसे मारती हैं, सगी माएँ ऐसे थोड़ी ही मारती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, बस तुम्हारी अम्मी को जरा जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं उन्हें बहुत डांटूंगी और मैं उनसे कहूंगी कि खबरदार जो मेरे बच्चे के ऊपर अब हाथ उठाया। वो अम्मी किचन में है। हाँ अम्मी किचन में है। आप दरवाजा खोल कर देखें, अगर अम्मी किचन में है तो मैं बाहर जाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो बस्ता लेके? के घर होमवर्क करने जा रहा हूँ, आप जल्दी दरवाजा खोलें। अरे बाबा आप मम्मा को देखिए और दरवाजा। हाँ हाँ खोल रही। आज मैं तुम्हारे घर चलूंगा, जल्दी से होमवर्क करेंगे और फिर प्ले स्टेशन पर गेम खेलेंगे। हाँ हाँ लेकिन तुम्हारी अम्मी कुछ कहेगी तो नहीं? नहीं नहीं, वो मैंने उन्हें बता दिया था। तुम हमारे घर रहना शुरू कर दो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नहीं मारेगी। लेकिन तुम्हारे अम्मी वो कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, शहीर कहता है कि मैं भाग जाऊं। अरे नहीं रमीज, घर से नहीं भागना। वो जो गंदे लोग होते हैं ना, वो तुम्हें पकड़ के डब्बे में बंद कर देंगे और जब डब्बा खुलेगा उसमें तुम नहीं होगे, तुम्हारा गोश्त होगा। ऐसा तो हॉरर मूवी में होता है पागल। देख लेना, मुझे एक अच्छी सी फैमिली मिलेगी जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी। तो मेरा घर है ना। अरे पागल, तेरा घर तो मेरी अम्मी को पता है ना, वो पकड़ लेंगी। जब तुम्हारी अम्मी आएगी तुम चुप जाना और हम कहेंगे कि रमीज इधर है ही नहीं। ओके। पता नहीं कहाँ रह गया है, ना लेट तो कभी भी नहीं होता था। टाइम देखिए जरा, कल तो टाइम पे आ गया था, कभी इतना टाइम नहीं लगाया उसने। मैं बता रही हूँ अगर इसने कोई मस्तियां की है ना, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। यही काम रह गया है मेरा।
मुझे गुस्सा आ गई, फुल गुस्से में आ गया। ये देख अब देख क्या ट्राई कर रहा होगा, देख क्या कर रहा है। अब देख क्या तेरा मजा आएगा, ये देखिए हमारे क्या कर गया। रमीज बेटा, आप अपनी मम्मी को फोन कर लो और मेरी बात करवा दो। मैं उन्हें बता दूं कि आपने सही तरह से खाना खा लिया। वो भी फोन पर बात नहीं करती, उनके पास फोन नहीं है। अच्छा, एक दफा उन्होंने दिया तो था। एक रात फिर बंदे को पटका दिया, मजा आया है। रोजा कितना मजा आ रहा है। क्या तेरे बंदे को बुला कर दिया। बेटा आपने उन्हें बता तो दिया ना कि आप यहाँ स्टे करोगे। जी जी मैंने बता दिया। यार क्या मैं जीतूंगा। इन्हीं के बारे में सोचते रहो सारा दिन। फोन करके पता कर लेती हूँ। हेलो जी, मैं रमीज साहिर की मदर बात कर रही हूँ, क्लास 2 सेक्शन ए। मुझे प्लीज पता करके बता सकते हैं कि वो स्कूल में है या नहीं है? नहीं पता करना था, उसकी वैन तो नहीं मिस हो गई? जी 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 मैं होल्ड कर रही हूँ। ओके। स्कूल खाली? ओके जी, ओके थैंक यू। अम्मा मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इसकी आज मैं हड्डियां तोड़ दूंगी। ये देख यार क्या रस्सी फेंकी है यार। ये देख रमेश, फेंका तेरे बंदे को। रमेश बेटा, बाहर आपकी अम्मी आई हैं। बेटा वो बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। चलो उठो, शाबाश खड़े हो। अम्मी, रमीज की मामा ने उसको बहुत मारती हैं। आप उनसे कहें कि रमीज यहाँ पे नहीं है। नहीं बेटा, झूठ नहीं बोलते। उठो रमीज, वरना वो अंदर आके आपको ले जाएंगी। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। नानू नानू क्या करते? नानू नानू क्या करते हैं? 1000 बार तुझे समझाया, आवारागर्दी। इधर देख, 1000 बार तुम्हें समझाया, आवारागर्दी क्यों कर रहे थे? क्यों स्कूल छोड़ के गए थे? मना क्या करना था तुम्हें? चुप करो, चुप करो, करो दस। तू के बहुत ज्यादा, तू के बहुत ज्यादा। चुप कर। हर वक्त बच्चों के ऊपर सख्ती अच्छी नहीं होती, कभी तो प्यार से भी समझा दिया करें। रमीज बेटा, मेरा बच्चा बाहर आ जा। शाबाश, जल्दी से दरवाजा खोल दो। आजा रमीज। हद हो गई, मां ना हुई दुश्मन हो गई बच्चे की। कभी तो प्यार से समझाया करे। आजा बेटा, बाहर आजा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं। चाय? अम्मी आपके लिए भी चाय? हाँ बेटा, दे दो मुझे भी। क्या हाल है अम्मी आपका?
आपका दिल लग गया यहाँ पे? आपकी बेटी आपका सही से ख्याल रख रही है? हाँ बेटा, मेरा तो बहुत ख्याल रखती है, लेकिन बेचारे रमीज की तो सारा दिन शामत रहती है, हर वक्त पिटाई होती है उसकी। अम्मी मैं आपका हाल पूछ रहा हूँ। पहली बार आप माशाल्लाह अपनी बेटी के घर आई हैं, कोई शिकायत तो नहीं है हमसे आपको? अरे बेटा सही कह रही हूँ मैं, तुम मेरी बात को टाल रहे हो। जब से आई हूँ बस यही देख रही, धनाधन उसकी पिटाई होती। हाँ तो तंग करता होगा ना उसे। अभी तो बेटा मैं यहाँ हूँ, तुम तो सारा दिन दफ्तर में होती हो। बेटा इसको समझाओ, वो बच्चा इसकी मार से डरा सहमा रहता है, इतना प्यारा बच्चा है, ऐसे तो जानवर को भी नहीं मारते। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात करता हूँ। दो मीटिंग्स थी आज, थक गया। एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिकी। ताहिर, आपको याद है ना आप? जहाँ वो आप ही की कॉल आई थी, उनसे मिलने ना जाके बोर हो रही होंगी अम्मी। ठीक है, चले जाएंगे 2-3 दिन में। ये लड़का भी ना, क्या करूं मैं इसका? सारा दिन मुझे अपने पीछे भगाता रहता है, 1 मिनट के लिए टिक के भी नहीं बैठता। मैं परेशान हो गई हूं भाई। अम्मी कह रही थी तुमने उसको बहुत मारना शुरू कर दिया। आई थिंक मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, उससे कोई दुश्मनी है तुम्हारी? एक ही तो बच्चा है हमारा, ऐसा क्या अजाब खड़ा कर देता है वो? अम्मी की तो आदत है बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। मैं दुनिया की पहली माँ तो नहीं हूं जिसने ऐसी हरकत की है। बदमाशी करता है तब मैं उससे मारती हूँ। डरता क्यों है तुम्हारे से वो इतना? मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है ना अगर मुझसे डरता है तो। अगर माँ से नहीं डरेगा तो किससे डरेगा? उसके दिल में मेरे लिए खौफ होगा तो बदतमीजी नहीं करेगा, है ना? बतूल तुम्हारी अम्मी ने ये बात ऐसे ही नहीं की होगी, जरूर कुछ देखा होगा उन्होंने। वरना मुझे बात बताओ, कौन सी माँ अपनी बेटी के बारे में अपने दामाद से शिकायत करती है? मेरी बात सुनो, तुम आइंदा उस बच्चे को हाथ नहीं लगाओगी, ये बात मैं दोबारा नहीं करूंगा। इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के पांव जवाब देखिए मेरे। अबे कहाँ ले आया? आजा। अबे मरवाएगा यार। अबे कहाँ ले आया? 1 मिनट। खजाना कहाँ से आए? चोरी की है ना? नहीं, चमकी है। वो मुझे बाइक किडनैप नहीं लूंगा। क्यों? वो शाहिद कहता है कि गन खरीद लो। गन?
असल वाली है पापा के पास, लॉक में रखते हैं। तुम्हें किसी गन शॉप का पता है? नहीं, पापा नहीं ला कर देंगे। तुम्हें गन लेनी क्यों है? वो शाहिर कहता है ना कि अपनी अम्मी को मार दो। अरे रमीज, ऐसा नहीं करना। अरे पागल, पुलिस पकड़ लेगी। मैंने सोच लिया है कि मेरी अम्मी ने मारा तो ना, मुझे घर छोड़कर चला जाऊंगा। अबे तो जाएगा कहाँ? मैं इसी सेंटर चला जाऊंगा, पर अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। रमीज, क्या कर रहे हो तुम? अभी तक तुम इधर हटो, हटो यहाँ से। यहाँ पे भी नहीं रखनी आती हैं। इधर आओ, इधर आओ। कितनी बार तुम्हें समझाया कि बटन्स इस तरह से बंद नहीं करते? रोज समझाऊंगी, रोज सिखाऊंगी तुम्हें। मेरा टाइम ज़ाया कर देता ये सुबह सुबह। दिमाग खराब कर दिया, दिमाग में भूत जो भरा हुआ है, बेवकूफ कहीं का। अम्मी क्या मैं तुल्ले बताऊं? क्या? आप मेरी अम्मी नहीं है? कौन करता है तुमसे ये बकवास? शाहिर। कौन? शाहिर। शाहिर? कौन करता है? मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के चला जाऊंगा। गंदे हैं आप लोग, मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे इस घर से नफरत हो गई है। ये घर बहुत गंदा है। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। रमीज, गेट से बाहर नहीं, वापस आओ। रोड पे कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ रमीज, वापस आओ। रमीज का बच्चा, रमीज वापस आओ। आराम से लेटा, आराम से, सुकून से लेटा दो बेटा। या अल्लाह, मेरे बच्चे की खैर। नानू। हाँ मेरे बच्चे। मेरा प्लास्टर कब तक उतरेगा? बेटा थोड़े दिन तो लगेंगे अभी। तो मैं खेलने नहीं जा सकता? बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं। और स्कूल भी नहीं? स्कूल भी नहीं, अभी तो तुम्हें आराम करना पड़ेगा। बस मेरा बच्चा, वो देखो मामा दूध ले आई है, उठो शाबाश, पियोगे जरा, संभल। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, संभल। लाओ बेटा मैं पिलाऊं, ठहरो, इधर हो मेरा बच्चा। या बिस्मिल्लाह, फिर सोना भी है, शाबाशी, पी लो। आप मुझे अपने साथ गाँव ले चलें? चलेंगे बेटा, पहले ठीक हो जाओ, चलेंगे। चलो ये लो पियो, शाबाश। फिर उसके बाद सोना भी है मेरे बच्चे को। आज रात मैं इसके पास सो जाती हूँ। नहीं, मैं नानू के पास सोऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे साथ सो जाओ। ये लो मेरी जान। ये लो मेरा बच्चा, खत्म करना पड़ेगा, इससे ही तो ताकत आके जल्दी से ठीक होगी। ये लो मेरी जान। उसने तो सारा काम ही खराब कर दिया। इतनी गड़बड़ की, इतनी गड़बड़ कि उसे गुस्सा आ गया। वो घबरा जाता? बहुत घबरा गया, खूब डांट पड़ी उसे। कौन? चॉकलेट वाला? हाँ वही चॉकलेट वाला। वो तो बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर क्या हुआ? मेरी जान, तुम्हें नींद आ रही है, अब सो जाओ, शाबाश। आंखें बंद करो, सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? हाँ जी अम्मी, सोने वाला था। रमीज हो गया? हाँ बेटा, वो तो सो गया है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा। मैं बतूल के लिए बहुत परेशान हूँ। सब उसी ने किया।
2-3 दिन में हो जाएगी ठीक। यही तो परेशानी है, आखिर हो क्या गया है इसे? दिमाग खराब हो गया उसका। ऐसा ही लग रहा है मुझे कि कोई दिमागी मसला है। अच्छा, कुछ नहीं होता, आप परेशान नहीं। उसे डॉक्टर को दिखाएं। ये डॉक्टर्स वॉक्टर्स हैं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब चीज करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हर्ज ही क्या है, रजा की अम्मी ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर का बताया है। मैं तो कह रही हूँ उनसे टाइम ले लो, इसको दिखा लो, कुछ तो पता चले क्या हो रहा है। अच्छा, मैं देख टेरिबली सॉरी ताहिर साहब, एक्चुअली ट्रैफिक में बहुत देर हो गई और आप लोगों को इंतजार की ज़हमत उठाना पड़ी। आई एम टेरिबली सॉरी। जी, कैसे आना हुआ? ये मेरी वाइफ है बतूल। मसला कुछ अजीब सा है, आपको बताते हुए शर्म सी आती है। लेकिन ताहिर साहब, रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ आपके और हमारे दरमियान जो भी बातें होंगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें ट्रस्ट करें, हम पे भरोसा करें, वरना आगे जाके तो बहुत मसले हो सकते हैं। जी जी, वो तो मैं समझता हूँ, आपका इतना नाम सुना है इसलिए आपके पास आए हैं। देखिए, बात ये है कि कहने को ये एक माँ है, इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से अपने बेटे को मारती है कि आप यकीन नहीं करें। हमारे मासूम बेटे का इसने बाजू तोड़ा क्योंकि वो घर से भाग गया था, इसी के डर से। अब आप खुद बताएं, ये होती है माएँ। ठीक है, उसका ख्याल रख लेती है, उसके खाने का, उसकी पढ़ाई का, लेकिन पता नहीं क्यों उससे इतना चिढ़ती है ये। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी तो समझ से बाहर है। आप भी इसको कुछ समझाइए, वरना ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह तो ये मार देगी हमारे बेटे को। नहीं, ऐसा नहीं होता। ताहिर साहब, आपको थोड़ी सी जहमत होगी, थोड़ी देर बाहर इंतजार करना होगा। मैं चाहूंगी कि आपकी वाइफ से अकेले में कुछ बातें कर लूं। जस्ट मिनट। सारा, ताहिर साहब बाहर आ रहे हैं, जरा केस हिस्ट्री ले लीजिए। थैंक्स। जी बतूल, जो भी परेशानी है, जो भी आपके दिल में है, आप मुझे बता सकती हैं। जो भी आप सोच रही हैं या जो कुछ आप सोचती हैं, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, पूरी तरह से, बगैर किसी फिक्र के, भरोसे के साथ। ठीक है? इनफैक्ट अगर आप ये चाहें कि आपके शौहर को ना बताया जाए, तो जो कुछ आप मुझे बताएंगी वो उन्हें कन्वे नहीं किया जाएगा। अच्छा चलिए ये बताएं, आपके हस्बैंड जो कह रहे थे, क्या वो बात ठीक है? जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौन? मेरा बेटा रमीज। आपको अपना बेटा पसंद नहीं है या आपको बच्चे पसंद नहीं है? मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। मगर बच्चे तो मासूम होते हैं। हाँ, होते तो मासूम ही हैं। तो फिर आपको गुस्सा किस बात पर आता है? क्यों ना है मुझे उस पर गुस्सा? वो मेरी बात ही नहीं मानता, जब देखो अपनी मनमानी करता रहता है। उस दिन मेरे कमरे में सारे कागज फैला दिए उसने। तो आपने क्या किया? उसको समझाया? मैंने समझाया उसे, लेकिन वो मानता कहाँ है जब तक मैं उसे मारूं नहीं। बतूल, आप
मैं आपको तुम कह सकती हूँ? जी। अच्छा, फिर एक बात बताओ, तुम अपनी शादी से खुश हो? हाँ, ताहिर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वही तो मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं। शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी? अम्मी ने करा दी थी। तुम किसी और से करना चाहती थी? जी। तो फिर की क्यों नहीं? हालात कुछ ऐसे हो गए थे। अब मैं जाऊं? अभी नहीं। बतूल, ससुराल की तरफ से कोई मसला? सास या नंद? सास के साथ मसला है। तुम्हारे साथ रहती हैं? जी। घर पे मैं होता हूँ, मेरा बेटा रमीज, मेरी वाइफ बतूल की अम्मी भी आजकल आई हैं। कभी कभार मुझे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है। मेरा दिल करता है कि मेरा किचन बड़ा होता, बहुत सारी खिड़कियां होती, और ऊपर से मेरी सास, उन्होंने बहुत सख्तियां की हैं मुझ पे। और आपके पेरेंट्स कहाँ रहते? किया डेथ हो गई थी। तो आपको किसने पाला? उनके डेथ के बाद आप कहाँ रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आई होप कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन अगली बार तुम आओगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं जाऊं? हाँ, खुदा हाफिज। मैम, कैन वी कम इन? जी, आ जाएं। Yes, girls. Anything interesting in the case history? मैम, बतूल के बारे में कुछ खास तो नहीं। बेटा शादी के 2 साल बाद हुआ था। बेटे से बहुत प्यार भी करती है और शादी भी पसंद की थी। पहला झूठ। और इन-लॉ से कोई इशू? सासू से तो है ही नहीं। सुनने में आया कि हस्बैंड के बचपन में उनकी डेथ हो गई थी। दूसरा झूठ। एनीवे, तुम दोनों को उनके घर पे जाना होगा और वहां जाकर देखना है कि उनके घर का माहौल कैसा है। घर छोटा सा है, वो कौन सी घुटन है जिसका वो जिक्र बार बार करती है। सारा एक चीज का और भी ध्यान रखना, वो अपने हस्बैंड की मौजूदगी में अपनी मुट्ठियां भींच के रखती है। इसका मतलब जानती है? ऑफ कोर्स, रिप्रेस एंगर। करेक्ट। और अपने बच्चे पर अपना गुस्सा निकालती है। डिस्प्लेस्ड एंगर। एग्जैक्टली। पापा, आपको पता है जब मेरे हाथ पे प्लास्टर होता था ना तो मुझे बहुत ज्यादा खारिश होती थी। अब देखिए ना, बिल्कुल ठीक हो गया है। ओहो हाँ, काफी बेहतर लग रहा है। अच्छा पापा, अब मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? नहीं बेबी, थोड़ा रेस्ट कर लो ना, इंतजार कर लो कुछ देर। अच्छा पापा, मैं नानू के पास सो तो सकता हूँ? नानू के पास सोना है आपने? जी, पर मम्मा कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं बेबी, प्रॉमिस, मामा अब आपको कुछ भी नहीं कहेंगी। थैंक यू। अच्छा, ठीक है, 1 खोर है 2 है? 2 है। नहीं 1 है। नहीं 2 है, वो देखो एक कागज 1 है। नहीं, कागज जा रहा है, वाइट वाला बैग पे जा रहा है। इसके पास कौन भी है? बतूल, मुझे कमांडर है। बतूल, बतूल, यहाँ क्या कर रही है? तो चलो अंदर चलो। रमीज अब ठीक हो गया है, उसका ख्याल रख सकती हूँ? नहीं रख सकती।
फिलहाल तुम उस बच्चे के पास जाने का सोचो भी। अम्मी जान है ना, उसका ख्याल रखनी। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? तो मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो। अरे ठीक तो हो जाओ तुम इस हालत में। अच्छा जिद मत करो, मैं वेट कर रहा हूं। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी ड्राइंग की है। नहीं, अभी मेरे हाथ में दर्द है इसलिए थोड़ी बुरी भी की है। कौन से हाथ में, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। बट आप तो राइट से लिखते हो। पर दर्द तो दर्द है ना, दर्द तो होती है। ओह अच्छा। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? ये शाहिर है। शाहिर फ्रेंड है आपका? स्कूल में पढ़ता है आपके साथ? नहीं। अच्छा, यहीं करीब में रहता है कहीं? नहीं। अच्छा, है कौन, मुझे नहीं मिलवाओगे इससे? नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। एक दफा मिलवा दो। अच्छा, मम्मा जानती हैं आपकी इनको? नहीं, मैं उसे किसी से नहीं मिलवाता। फिर कौन है ये? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये पुतुल ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसी थी तो नहीं। क्या उन्हें पहले भी इतना गुस्सा आता था? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश मिजाज थी, शादी के बाद भी खुश थी। ये तो अब मैं रहने आई हूं तो देख रही हूं कि हर बात पे गुस्सा करती है। रमीज की तो जान की दुश्मन हुई भी है। कोई ससुराल में या कोई और परेशानी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये घर उसने अपनी पसंद से लिया था, खुला खुला। पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। समझ में नहीं आता। कोई और परेशानी बतूल की जो आप हमें बताना चाह रही हो? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता। इसीलिए आप लोगों से रुजू किया है कि शायद आप ही लोग बता सकें कि क्या मसला है, क्या चीज इसे परेशान कर रही है। अच्छा रमीज, अब आप मुझे हाउस ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है? ठीक है। ये देखो। और अब क्या बना रही है? हाउस बना रहा हूँ। रमीज, ये आपका जो फ्रेंड है शहीद, इसके पास पिस्टल कहाँ से आई? उसके पास बहुत पिस्टल। बतूल, पिछले सेशन में तुमने मुझसे 2 बातों पर झूठ बोला। एक तो अपने ससुराल के बारे में और दूसरा ये कि तुम्हारे घर में घुटन बहुत है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये तो आपको इन लड़कियों ने बताया होगा ना, जिनको आपने मेरे घर में भेजा था, है ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अंदाजा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो मेरे हस्बैंड से तो नहीं कहेंगी? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मैंने पहले उन्हें कुछ बताया है ना बताऊंगी। मेरे हस्बैंड किसी और को पसंद करते हैं।
और तुम उस लड़की के बारे में क्या जानती हो? मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैंने उनको एक बार फोन पे बात करते हुए सुना था। उनके ऑफिस में काम करती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ प्रोग्रेस हुई? जी ताहिर साहब, इसके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ पर्सनल सवाल थे जो मैं आपसे करना चाह रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी। ताहिर साहब, आपने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा है? नहीं जी, मैंने इस बारे में कभी सोचा है। अगर आप उस हवाले से पूछना चाह रही हैं तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खुश हूँ और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी। ताहिर साहब, आपको शायद पता होगा कि हमने आपके बेटे रमीज का पर्सनालिटी टेस्ट करवाया है। आपके घर पर आकर उससे कहा था कि कुछ ड्राइंग्स बनाकर दिखाए। जो तस्वीरें उसने बनाई हैं आपको देखनी चाहिए। प्लीज आप लोग। प्लीज देखिए। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि रमीज का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी है, शाहिर। इमेजिनरी फ्रेंड क्या होता है? एक ऐसा दोस्त जिसका वजूद नहीं होता। वैसे ये कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस उम्र में, खासतौर पर इकलौते बच्चे, इस तरह के दोस्त बना लेते हैं। मगर रमीज के केस में ये खतरनाक हो सकता है। अगर कोई फैसला जल्द ना किया गया तो हो सकता है कि रमीज दोहरी शख्सियत का शिकार हो जाए। एक शख्सियत वो जो सहमी हुई और डरी हुई है, और दूसरी वो जो अग्रेसिव है, वायलेंट है, कुछ भी कर सकती है, मार भी सकती है। आई एम सॉरी ताहिर साहब, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और हमें इसे सीरियसली लेना होगा। हमें कुछ अरसे के लिए आपकी वाइफ को एडमिट करना होगा। एडमिट करना जरूरी? बतूल का एडमिट होना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड। तैयार नहीं हुई अभी तक? क्या तरीका है? लेट करवाना है तुम्हें? फजूल बातें मत करो। डॉक्टर ने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पागल नहीं हूँ, मेरा बच्चा भी पागल नहीं है। ताहिर, मैं उसको कभी नहीं मारूंगी, कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। देखो बतूल, बच्चों जैसी जिद मत करो। तुम चलना है तो चलो, वरना अपनी माँ के साथ जाओ वापस लो। मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आती है तुम्हें तो इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ, सब खुश हैं। बोलो, चलोगी?
हाँ शाबाश, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आंसू पहुँच लेना। तुम यहाँ सुकून से रहो, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं पागल नहीं हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही मैं किसी से कोई बात करना चाहती। मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ बस। कोई तुम्हें पागल नहीं समझता क्योंकि तुम पागल नहीं हो, बस तुम्हारे जहन में कुछ उलझने हैं। नहीं है कोई उलझने। सारा प्लीज कम टू माय कैबिन। जी मैम। सारा बतूल चंद दिन यहाँ रहेगी, इन्हें एडमिट करना है। ओके। कुछ बताया उन्होंने? नहीं, उसने अपना डर इस हद तक दबाया हुआ है कि इतने आराम से नॉर्मल सेशंस में नहीं बताएगी। तुम्हें उसके साथ रात को यहाँ रहना होगा, उसे ऑब्जर्व करना होगा। उसमें बहुत रेजिस्टेंस है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो अपने आप को रोक रही है, कुछ बता नहीं रही। मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है, अगर उसको नींद ना आए या एंजाइटी हो तो सेडेटिव दे देना। द रेस्ट यू नो, बट ऑब्जर्व हर वेरी कीनली। वो लिखने दे रही इस वाली लाइन में, मेरा बेहतरीन दोस्त। इस वाली लाइन के बच्चे लिखेंगे मेरी अम्मी। इस वाली लाइन के बच्चे लिखेंगे मेरा शहर। शर्ट लगी शर्ट। अच्छा, वैसे तुम्हें क्या टॉपिक दिया है? मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा, तुम्हें क्या टॉपिक दिया है? मेरा शहर कराची। अच्छा, मैं तुम्हारा ऐसे लिख लूं, तुम मेरा लिख लो प्लीज। तो झूठ हुआ। तो मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में लिख देता हूँ। वो बहुत अच्छी है। तुम क्या लिखोगे? रजा की प्यारी अम्मी। मेरी अम्मी प्यारी नहीं है। आइडिया, मैं सारी अच्छी अच्छी बातें नानू के बारे में लिख देता हूँ और ऊपर नाम अम्मी का लिखूंगा, टीचर को पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूँ, मेरी अम्मी स्कूल से छुट्टी भी नहीं करने देती। ऐसा करो, शाहिर से बात कर लो। अच्छा, मैं शाहिर से शाम को बात करूंगा, पर उससे तो अम्मी अच्छी नहीं लगती। झूठ मूठ लिख लो। अरे यार, अभी तो तुम कह रहे थे, ये तो झूठ हुआ। झूठ तो है, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा लिखा है। अपनी अम्मी से प्यार करते हो ना बेटा, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बस जब शरारत करते हो ना फिर उसे गुस्सा आ जाता है। नानो, ये मैंने अम्मी के बारे में तो नहीं लिखा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनके बारे में क्या अच्छा लिखूं। तो फिर मैंने और रजा ने डिसाइड किया कि मैं सारी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में लिख दूंगा और नाम अम्मी का लगा दूंगा। नानो, मैंने सही किया? बताएं ना नानो प्लीज, मैंने सही किया क्या? अच्छा नानो, आप मुझे कहानी सुनाएं, मैं रोज आपके पास आऊंगा। मेरा बच्चा रोज मेरे पास सुन। अच्छा नानो, कहानी सुनाए ना नई वाली। अच्छा, जरा सोचने तो दो। मैम, मैं कम है प्लीज? आ जाए। थैंक यू। कल रात की ऑब्जर्वेशन में कुछ पता चला? जी मैम, मैंने सेडेटिव दे दी थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी,
लेकिन जब उन्हें नींद आई तो वो बेरहम बोलती चली जा रही थी। मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, बट जो भी समझ आया मैंने इसमें लिख दिया। थैंक यू। आई होप कि आप चेक कर लेंगे। ये मैं देख लेती हूँ, तुम जरा बतूल को भिजवा दो प्लीज। श्योर। मैम। थैंक यू सारा। और बतूल? Here comes. बैठो। कैसी तबीयत है अब? ठीक है। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ था, बल्कि क्या होता रहा है? ऐसा कौन सा खौफ है बतूल जो तुम्हें रोकता है? ताहिर, बाथरूम, तुम्हारा रोना। किसने बताया ये सब कुछ आपको? तुमने। जो कुछ तुम छुपाती रही वो तुमने नींद में बता दिया। शऊरी या लाशऊरी तौर पर तुम अपने आप को रोकती रही हो, इन बातों को अपने अंदर दबाती रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जहनी उलझनें बढ़ गई हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारे अंदर का ये खौफ ही तुम्हारे गुस्से की असल वजह है। अगर तुम अपना ये डर शेयर करोगी, इसके बारे में बात करोगी, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा खौफ और तुम्हारा गुस्सा दोनों खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे लिए ऐसा करना जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो कुछ ताहिर करता रहा है मुझे बताओ, वरना इसे अपने अंदर दबा कर रखोगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ताहिर को किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो दिन में कुछ नहीं कहते, लेकिन रात को मुझे बाथरूम में बंद करके सो जाते हैं। सारी रात में किसी कोने में बैठकर रात गुजारती हूँ। शादी के बाद से यही हो रहा है। सिर्फ एक बार नहीं, महीने में कई बार वो मुझे बाथरूम में बंद कर देते हैं। शायद सजा देने का हक खुदा ने इन्हीं को दिया। थोड़ी जान लगा लो, क़यामत नहीं आ जाएगी अगर जोर से नहीं दबाओगी तो। एक काम ठीक से नहीं होता, करती क्या हो तुम सारा दिन? काम ठीक नहीं होता। अब मुंह क्या देख रही हो, दबाओ। वो हमेशा ऐसे नहीं होते, लेकिन उनके अच्छे बुरे रवैये के उतार चढ़ाव ने क्या मुझ पे ऐसा असर डाल दिया। किसी के भी रवैये में इतनी ड्रास्टिक तब्दीली, बहुत अच्छा होना या बहुत बुरा होना, साथ रहने वालों पर बहुत बुरा असर डालता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वक्त यहाँ क्या कर रही है तुम? अंदर चलो।
मेरी ओपिनियन, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, किसी की कोई अहमियत ही नहीं है। जान आ रहा, ऐसा लगता है जैसे मेरी साथ गैर जरूरी है उन लोगों के लिए जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास है। तुमने कभी अपनी अम्मी से बात की इस बारे में? अम्मी? हाँ बेटा। क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं भी और ताहिर भी। तुम खुशकिस्मत हो बेटा जो तुम्हें इतना चाहने वाला, इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिला। एक मैं थी, सारी जवानी गुजर गई और हासिल हुआ। तुम कुछ कह रही थी, बोलो। कुछ भी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी, आप चाय पियेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा कोई भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। तो ऑफिस से थक के आए बंदा, घर आए तो तुम्हारी मनूर शक्ल देखने को मिलती है। यही रहो अब। इज्जतदार होना किसे कहते हैं तो मुझे पता ही नहीं है। शायद बीवी होने का मतलब यही होता है ना कि आपका शौहर बात पे बात और वक्त पे वक्त आपको क्लीन करता है। मना किया था ना, मना किया था उसको फोन नहीं करना। तुमने उसको फोन क्यों किया? तुमने उसको फोन क्यों किया? कभी मुझ पे गुस्सा, कभी किसी और बात का। लेकिन सजा तो मुझे ही मिलती रही ना। तुमने बजिया को क्यों बोला था इतवार को आने को? मुझे क्या पता था कि आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या पता क्या मतलब? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में तुमने कैसे ये डिसीजन लिया है? तुमने बताओ मुझे। कौन सा डिसीजन लिया? कौन सा डिसीजन? क्या मतलब? आप ही ने कहा ना कि लोगों को शट अप! यार समझाओ तुम्हें है? चुप! मुझे अब कैसा महसूस कर रही हो? क्या मतलब? इतना सब कुछ बोल देने के बाद कैसा महसूस कर रही हो? हल्का महसूस कर रही हूँ। तुमने अपने हाथ देखे हैं? आज तुमने उन्हें भेजा हुआ नहीं है। तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अब तुम ठीक हो रही हो। जैसे जैसे तुम शेयर करोगी, अपनी अंदर की सारी बातें बताओगी, उसी तरह मैं तुम्हें गाइड कर सकूंगी। और तुम देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जी ताहिर साहब, बतूल अब घर जा सकती है। उसने बहुत थोड़े दिनों में बहुत प्रोग्रेस दिखाई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, रियली थैंक यू। ताहिर साहब, मुझे आपसे मजीद कुछ और बातें करनी है। इनफैक्ट आपके साथ एक सेशन करना जरूरी है।
मेरे साथ? जी, कुछ डिटेल में बातें करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास अपॉइंटमेंट्स बहुत हैं। आप अगर किसी और दिन आ सकें। ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। बतूल का ख्याल रखिएगा। जी, थैंक यू ऑल द बेस्ट। कहाँ रह गया ये लड़का? रमीज, बेटा आ जाओ। जी, ये लो। सारे गीले बाल लगा दिए। चलो बैठो 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 बैठो। बहुत टाइम लगा दिया आज आपने नहाने में। शैम्पू किया था? ये लो। क्या put on your jeans? आराम से आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज आइए ताहिर साहब, हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग। नो थैंक यू, आपने तो कमाल कर दिया। बतूल बहुत बेहतर हो गई है पहले से, और ये सब आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं ताहिर साहब, अभी भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसका रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा बतूल का खुश रहना, रमीज पर गुस्सा ना करना सब वक्ती साबित होगा। कहने का मतलब है ये जो बीमारी है ये दोबारा भी सरफेस कर सकती है। जी ताहिर साहब, अगर आप उसे यूं ही अब्यूज करते रहे तो। आपको पता है आप ये क्या कह रही हैं? यस, आपने जो रवैया अपनी बीवी के साथ रखा, उसकी इतनी तजलील की कि उसकी सेल्फ एस्टीम आपने बिल्कुल खत्म कर दी। देखिए, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आ रही है। आप समझते हैं ताहिर साहब? झूठ बोलती है। ताहिर साहब, ना ये कोई बकवास है ना ये झूठ। देखिए, एक बात आप अगर समझ जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कसूरवार ठहराएं। ताहिर साहब, आपकी केस हिस्ट्री में ये पता चला है कि आपने ज्यादातर वक्त हॉस्टल में गुजारा है। ऐसे बच्चे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वहां पर वैसे भी डिसिप्लिन कायम रखने के लिए पनिशमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, और आपने वही तरीकाकार अपनी जिंदगी में अपने घर में रखा है कि बतूल को उसकी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर सजा देकर आप बढ़तरी हासिल करते रहे। यही चीज बतूल रमीज पर अप्लाई करती रही। बतूल और रमीज दोनों सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके रिएक्शन से, एक्शन आपकी तरफ से हुआ है। ताहिर साहब, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है मैडम। यू डू नीड ट्रीटमेंट। यस। बचपन की गिरोह को सुलझाना इतना आसान तो नहीं होता। क्या मतलब? मेरे ज़हन में भी कैसी गिरह बंधी हुई है कि मैं उसे खोल ही नहीं पा रही हूँ। कैसे गिरा? अम्मी प्लीज आप जाइए। अम्मी प्लीज जाइए।
क्या बकवास करती रही हो तुम डॉक्टर से? कुछ भी नहीं। मैंने तो तुम पर सिर्फ जुल्म ही किया है ना, बुरा ही किया है। मुझे पागल साबित करना चाहती हो ना तुम? आउट। अभी इसी वक्त अपना सामान बांधो और अम्मी के साथ दफा हो जाओ यहां से तुम। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से तुम। ऐसा ही ब्राउन चेक वाला बैग था ना अम्मू के पास, जो लेकर अपने साथ गए थे। तुम्हें अब तक याद है? वही तो गिरा है अम्मी, जो ऐसी बंदी कि उसके खौफ ने मुझे कभी ताहिर के सामने कुछ कहने नहीं दिया। उन्होंने सफेद शर्ट और नीली पैंट्स पहनी हुई थी। और आपने फूलों वाला शलवार कमीज पहना था ना। हमारी नहीं बन सकती थी। मैं चुप रहती या बोलती, होना तो यही था। और वही डर मुझ में कब बैठ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितनी रातें सो नहीं पाई थी। आपको याद है ना, जब ताहिर से मेरी शादी होने वाली थी, मैं कितनी बेचैन रहती थी, मैं कितनी उदास थी। डर बैठ गया था मेरे दिल में कि मेरा कभी घर बनेगा या नहीं बनेगा। ताहिर ने मेरे साथ बुरा सलूक करना शुरू किया और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कुछ बोलूं कि ना बोलूं। अगर बोलूंगी तो कहीं वो मुझे अब्बू की तरह छोड़ना था। अब्बू का ब्राउन चेक वाला बैग याद आता था। उनके बगैर गुजारो अपना सारा बचपन याद आता था मुझे। मैं अपने बच्चे को माँ बाप की मोहब्बत से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो होना था वही हो गया।
पापा मम्मा गाँव जा रही है नानू के साथ। जी बेटा, जो आप चाहते थे ना वही हो रहा है। लेकिन पापा अब तो मम्मा को सही वाला इंजेक्शन लग चुका है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और अब वो मुझसे प्यार भी बहुत करती हैं। अच्छा बेटा, बाबा को जरा तंग ना करो, जाओ यहाँ से। पापा अगर मम्मा गई तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ताहिर बेटा, बेटा आखिर क्यों कर रहे हो ऐसे? मम्मी, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। उसको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। जब तुम रमीज के साथ अकेले कैसे रहोगे, सोच लो। मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। आप दोनों को सुबह छोड़ आऊंगा मैं। क्या देख रही हो? दबाओ। तो ऑफिस से थक गया है बंदा, घर आए तो तुम्हारी मनूर शक्ल देखने को मिलती है। यहीं रहो अब। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैंने तुम्हें मना किया था उसको फोन नहीं करना। तुमने उसको फोन क्यों किया? तुमने उसको तो मुझे क्या पता, क्या मतलब? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में तुमने कैसे ये डिसीजन लिया? तुमने बताओ मुझे। कौन सा डिसीजन लिया? कौन सा डिसीजन? क्या मतलब? आप ही ने कहा ना कि लोगों को अभी इसी वक्त अपना सामान बांधो और अम्मी के साथ दफा हो जाओ यहां से। तो जो कुछ भी होता रहा है आपके बुरे सलूक की वजह से हुआ है। आपने ज्यादातर वक्त हॉस्टल में गुजारा है। वहां पर वैसे भी डिसिप्लिन कायम रखने के लिए पनिशमेंट को इस्तेमाल किया जाता है और आपने वही तरीकाकार अपनी जिंदगी में अपने घर में रखा है कि बतूल को उसकी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर सजा देकर आप बरतरी हासिल करते रहे। यही चीज बतूल रमीज पर अप्लाई करती रही है। ताहिर साहब, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। यार ये डॉक्टर आपकी जहाना से मिलना है मैंने। ये सर आपका नाम? मैंने मिलना नाम ताहिर लिख लें आप। ताहिर। जी मैम, ताहिर साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे। ये राइट।
हम सारे अंदर से कहीं ना कहीं वीक होते हैं, मजबूत बनने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं वहाँ हमारी वीकनेसेस भी हैं। उनका सामना कर लेना ज्यादा मुश्किल है। But that's half the battle won. And you won it.